ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 5। दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में द्रोणाचार्य को अपना डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू करते हैं। दृष्टकेतु चेकितान काशी राजा च वीर्यवान पुरजित कुंती भोज च शैब्य च नरपुंगभ। इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरजीत कुंतीभोज तशैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो एक तो होता है किसी की ग्लोरिफिकेशन करना। तो हम किसी की ग्लोरिफिकेशन में कई बार बहुत शब्द बोलते हैं कि इस आदमी के साथ ये गुण है, इस आदमी के साथ ये गुण है, इस आदमी के साथ ये गुण है। तो दुर्योधन यह ग्लोरिफिकेशन तो नहीं कर रहा है पांडवों की। तो हमने समझा था किस प्रकार से दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या है, कंपैरिजन की भावना है। और ये कंपैरिजन की भावना हमारे अंदर एक चीज़ लेके आती है जिसको हम कहते हैं भय। और ये भय बड़ा खतरनाक वस्तु है वास्तव में, क्योंकि इस भय के चक्कर में हम बहुत कुछ कर देते हैं आउट ऑफ फियर ओनली। आउट ऑफ फियर ही हम सोच लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो इसने मेरे साथ ऐसा, इसलिए इससे पहले कि ये सब कुछ करे मैं पहले अभी कर देता हूँ। तो फियर है, कई तरह के फियर हैं शास्त्र में हम सुनते हैं। नीति शास्त्र में कई तरह के फियर हम सुनते हैं। भागवतम में भी फियर के बारे में काफ़ी चर्चा आती है। तो सबसे पहले अगर हम ये चर्चा करें तो यहाँ पर दुर्योधन एक बहुत बड़े भय में है। उसको भय है, किस किस तरह का उसको भय हो सकता है, कैसे कैसे भय हमारे जीवन में आ जाते हैं और उस भय से कैसे निकला जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भय आना स्वाभाविक है किसी के भी जीवन में, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो भय कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं भोगे रोग भया। एक भोगी व्यक्ति को रोग होने का भय, क्योंकि रोग होगा, डिजीज़ होगा तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। फियर ऑफ डिजीज़ अधिकतर हमारे जीवन में ये हमें भय बना रहता है कि ये रोग ना हो जाए, वो रोग ना हो जाए, ये टेस्ट करा लेता हूँ, आज ये टेस्ट करा लेता हूँ ना। अक्सर लोग टेस्ट कराते ही रहते हैं कि हम भय रहता है। और उस भय के पीछे भी ये रहता है कि ये जब रोग आएगा मेरे जीवन में तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, है ना। जहाँ तक भक्तों का सवाल है, भक्तों के जीवन में भी रोग आते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये तो भय होगा ही नहीं कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी अवस्था में आप कोई सेवा ना कर पाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी अवस्था में कोई ना कोई सेवा तो करी जा सकती है, चाहे वो मानसिक सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वो शब्दों की सेवा ही क्यों ना हो। हमारे इस परंपरा में श्रील प्रभुपाद के सेनानी, उनके जो शिष्य हैं आज भी, जैसे कि हिज होलीनेस जयपताका महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, इनकी एज को देखिए और इनकी बॉडीली हालत को देखिए, जो कि इस वक्त रोग से भरा पड़ा है शरीर, लेकिन उसके बाद भी सेवा इनकी नहीं रुक रही है। हाँ, इसका मतलब
जिस अवस्था में हम जैसी सेवा कर पाएंगे वैसी सेवा करेंगे, तो भक्त इससे भय नहीं करता है। लेकिन एक आम आदमी भय करता है, क्योंकि उसको भोग का अटैचमेंट होती है उसको अपने भोगों से, इसलिए वो रोग से भय करता है। इसलिए वो एक गोली, दूसरी गोली और तीसरी गोली खाता रहता है। उसी तरह से कुले च्युति भया, जो अच्छे कुल के हैं, कुल से संबंधित मतलब पारिवारिक भय, जैसे कि पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, या पुत्री नहीं हो रही है, या हस्बैंड नहीं मिल रहा है, अच्छा सा सही सा लड़का नहीं मिल रहा है, या लड़की नहीं मिल रही है, या किसी अपने के चले जाने का भय, ये ना चला जाए, हाय कुछ हो ना जाए, आदमी का इतने देर से आया नहीं, कहाँ है, 1 घंटे में आ जाता था घर में, 2 घंटा हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, इधर मिलाओ उधर मिलाओ। हाँ, तो फैमिली रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़, कुल एक च्युति भया हम सबको रहती है। उसके बाद है वित्ते नपलाभ भया, जिसके पास बहुत धन है, उसके बाद वो धन खोने का डर रहता है, चला ना जाए, खर्च ना हो जाए। जैसे हम शास्त्रों में सुन, अवंती ब्राह्मण, हमने तो देखा अपने एक्सपीरियंस से भी, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास धन है वो दान देने में और ज़्यादा संकोच करता है। जनरली उनके बंगलों के बाहर बाहर ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। और हमने देखा, हम किसी नॉर्मल जगह पे हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं तो लोग आके, सब्जी वाला आके 100 रुपये पकड़ा देता है, सब्जियों का ढेर पकड़ा देता है, और अमीर आदमी से 10 रुपये नहीं निकलते हैं। तो उसको जितना पैसा आ रहा है उतना ही भय भी आ रहा है साथ में, कि ये पैसा चला ना जाए किसी भी तरीके से। ये भी भय है संसार में। हाँ, इसका मतलब जो भी, हम हमेशा ही भय में रहते हैं, देखा जाए तो इंसान इस हमेशा भय में ही है। हाँ, तो वेल्दी आदमी को वेल्थ जाने की, लुटेगी तो क्या, उसको वेल्थ कम होने का भी भय रहता है। इससे इतना खर्चा हो गया, यहाँ पर इतना खर्चा हो गया, यहाँ पर इतना, वो हमेशा चिंता में ही है, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, छेद हो गया है। कईयों ने कुछ फिलॉसफी ऐसे सुन ली है, खर्चों को एकदम से कंट्रोल, खर्चों इज़ लाइक टपकता हुआ नल, अगर टपकता हुआ नल टपकेगा तो एक दिन टंकी खाली कर देगा कि नहीं। ऐसे ऐसे ख्यालात फ्लोट करते हैं हमारी वीडियो मार्केट में, और लोग सुनते ही अपने वेल्थ रिलेटेड वो भय आता है, नहीं 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 मैं पैसे दे रहा हूँ, ये तो खर्चा ही होता जा रहा है। हाँ, वो भय में रहता है हमेशा। माने दैन्य भया, जिस व्यक्ति का जो बहुत मान सम्मान है संसार के अंदर, कई तरह के मान है ना, उसको उसकी परिवार में, कुटुंब में कोई पोजीशन है, या कंपनी के अंदर कोई पोजीशन है, या देश के लेवल पे कोई पोजीशन है, उसको बड़ा सम्मान मिलता है। तो वो सम्मान मिलने वाले व्यक्ति को भय बना रहता है कि कभी अपमान ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हमेशा उसको एक भय बना रहता है, अपनी इमेज की बड़ी इमेज कॉन्शियस हो जाता है। और उस इमेज के चक्कर में बड़ा, अब जैसे हम सुनते हैं फिल्मी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जब बूढ़े होने लगते हैं तो दे फियर कमिंग इनटू पब्लिक, कि लोग देखेंगे कि झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, या वटेवर, कुछ भी इस तरह के फियर इंसान के अंदर होते हैं कि मान मिला था कभी, अब अपमान मिलेगा तो वो अपमान सहन नहीं होता। कहते हैं कि सम्मान वाले व्यक्ति का अपमान कर दो तो समझ लो वो मर गया, उसकी डेथ हो जाती है उसी में। ये भी एक भय है। हाँ, उसके बाद बले रिपु भया, मतलब बल जिसके पास है, हाँ, उसको हमेशा ये भय रहता है कि कोई मुझसे बलवान एक दिन हरा ना देगा। आज मैं नंबर 1 पे हूँ, किसी दिन कोई आएगा और मुझे हरा देगा, मेरी पोजीशन मेरे से छीन लेगा। उसको हमेशा भय बना देता है कि मेरे से बलवान कोई आएगा और मेरे से ये छीन लेगा और मैं हार जाऊँगा। उसी तरह से रूपे जरा भया, रूपवान व्यक्ति को हमेशा भय रहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगी, बूढ़ी हो जाऊँगी, बूढ़ा हो जाऊँगा। इसलिए हमारे इस्कॉन में हम कई बार, हमारा यहाँ प्रचलन है, हम बोलते हैं माता जी आप कैसे हैं। वो कई बार ऐसा हुआ है, वो चिढ़ के मारे उसने, हाँ, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आप गीता ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गीता लेने ही वाली थी, माता जी ये 200 रुपये की है, क्या, पकड़ो इसको। हमें कई बार हम सोचते रह गए कि हुआ क्या, समझ नहीं आया, बाद में समझ में आया, हमने माता जी बोल दिया था। हाँ, तो उस, समझ लीजिए उस शब्द से ही इतना भय है, हाँ, कि माता जी माता जी माता जी, है ना, आंटी आंटी आंटी, भय है। रूपवान को बुढ़ापे का बहुत बड़ा भय है, ज़बरदस्त भय है। इसलिए इतना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलती है उस बुढ़ापे को छुपाने के लिए। उसके साथ त्रे वदी भया, एक इंटेलिजेंट आदमी जो है उसको भी भय बना रहता है ना। इसलिए आप देखते हैं कि ऑफिस की मीटिंग में थोड़ी सी कई बार गर्मा गर्मी होड़ सी लगी रहती है। मेरा आइडिया शुड प्रिवेल, मेरा आइडिया चलना चाहिए। कोई दूसरा दिख रहा है मैं बढ़िया आइडिया दे रहा है हमसे, तो हम किसी तरह से उसको काटने का प्रयास करेंगे, कुछ उसमें कमी निकालने का प्रयास करेंगे। इसका आइडिया नहीं चलना चाहिए।
तो क्यों? क्योंकि हम फियरफुल हैं कि मुझसे इंटेलिजेंट साबित हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। हाँ, अक्सर देखेंगे आप ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस में हर आदमी अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करने के लिए लगा रहता है। हाँ, उसी तरह से और भी हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है अपने आइडिया के लिए, खुद के आइडिया के लिए, उसको ऐसी पर्सनैलिटी से भय रहता है जो बहुत कन्विंस। कई लोग होते हैं ना, बड़े अग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी क्लियर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कई लोग थोड़े कन्फ्यूज्ड होते हैं, उनको ऐसी पर्सनैलिटीज़ के सामने में जाने में भय रहता है। क्योंकि दे विल बी वेरी स्ट्रेट एंड दे विल बी डूइंग, एंड हम लोग सोच ही रहे होंगे, वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर नॉट वेरी क्लियर, ये भी एक भय है। और उसके बाद में खाए कंताद भया, इसका मतलब कि हर व्यक्ति को एक भय रहता है कि उसका शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है और वो मर सकता है। तो ये बहुत सारे भय जीवात्मा के अंदर रहते ही हैं। क्या किया जाए? हम श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 2 अध्याय में हम सुनते हैं इस श्लोक को। ये श्लोक संख्या है 37। इसमें बताते हैं कि जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान बनाता है। ये भय का कारण बता रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जब जीव बहिरंगा शक्ति के कारण, यानी कि माया शक्ति के कारण, हाँ, उसमें फंस जाता है और शरीर के साथ अपनी पहचान बनाता है, तब भय उत्पन्न होता है। तो जितने भी भय हमने डिस्कस किए वो क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को वो शरीर मान रहे थे। क्योंकि वो एक एक करके अगर हम फिर से डिस्कस करें कि उस सारे के अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रोग का भय, रोग किसको लगते हैं? शरीर को लगते हैं, आत्मा को लगते ही नहीं है। उसके बाद कुल जाति तो इस शरीर की है ही नहीं, क्यों? इस शरीर की है, क्योंकि आत्मा तो अल्टीमेटली भगवान के वहाँ पर हमारा अल्टीमेट फैमिली है। और इस संसार के अंदर हम शरीर बदलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग फैमिली बनाते हैं, तो एक फैमिली तो है ही नहीं। हाँ, इसी तरीके से जो वेल्थ है हमारी शरीर के जाते ही वो वेल्थ चली जाती है। अगर हम दोबारा पैदा होते हैं तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। हमारा मान सम्मान भी शरीर के साथ चला जाता है ना। उसी तरह से हमारा बल, हमारा रूप, हमारी ये सारी चीज़ें इसी शरीर से रिलेटेड है और शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। कि जो व्यक्ति अपने आप को ये शरीर से पहचानता है उसी को ये भय रहता है। जो अपने आप को इस शरीर से भिन्न मानता है वो ये सोचता है कि ये मेरा नहीं है जो कुछ भी है, इसलिए व्हाट टू लूज़, एनीवे मेरा नहीं है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, जैसे दुर्योधन भूला हुआ है। इसलिए वो इस राज्य को अपना मान बैठा है। इसलिए उसको भय है कि इतनी सी ज़मीन भी ना चली जाए, क्योंकि ये ज़मीन मेरी है। छोटा सा वर्णाव्रत मांगा था, छोटा सा एक शहर था, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था ओपुलेंट। अल्टीमेटली इसी पे सेटल हो जाता, पांडव लोग सेटल हो जाते, चलो तुम वहीं रहो। लेकिन उसने कहा नहीं जी, मैं सुई की नोक कर, जैसे मैंने बोला कि वेल्थ है, एक वेल्दी व्यक्ति को जरा से भी वेल्थ ना चली जाए या मेरा सम्मान ना चला जाए। मैंने पांडवों को दे दिया, मैं तो एक छत्र राजा हूँ, मैं बलवान हूँ, सबसे बलवान ही बना रहना चाहता हूँ। भय है कि मुझे कोई युद्ध में हरा ना दे, हाँ, क्योंकि मैं हार नहीं सकता। मेरा नाम है, मेरी शोहरत है, सम्मान, अब ये अगर मैं युद्ध में हार गया तो मेरा अपमान हो जाएगा, ये भी भय है। मेरी वेल्थ ना चली जाए, गांव कोई राज्य मेरे से छीन ना लें, ये भी भय है। मेरे परिवार के लोग यहाँ मर ना जाएं, मैं मर ना जाऊँ, तो पारिवारिक भय भी है। तो दुर्योधन इन सारे भयों के बीच में खड़ा है इस वक्त, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है उसकी। इसलिए वो गुणगान नहीं कर रहा है वास्तव में, वो भय, आउट ऑफ फियर वो ये सारी बातें बोल रहा है। और जब ऐसा होता है, और ये सब बता रहे हैं इसका कारण क्यों है कि हम शरीर से अपने आप को रिलेट करते हैं और भगवान से मुख मोड़ लेते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति जो कि कृष्ण का नित्य दास है उसको भूल जाते हैं। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। दिस इज द सॉल्यूशन। यानी उसको नाम जप करना चाहिए, उसको भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, उसको भगवान से रिलेटेड सेवाएं करनी चाहिए, हाँ, भक्तों के साथ रहना चाहिए, और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये सब कैसे करना चाहिए? भक्ति एक गुरु के निर्देशन में, और गुरु को अपना आराध्य देव, अपना प्राण धन स्वीकार करके ये वाली भक्ति करने से इस भय से बचा जा सकता है। लेकिन ये बात दुर्योधन को कौन समझाए, क्योंकि वो तो किसी को गुरु मानता ही नहीं है ना। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि वो गया था द्रोणाचार्य के पास, वो तो सुनाने के लिए गया था या अपना भय शेयर कर रहा था एक प्रकार से। अगले श्लोक में और क्लियर होगा
कि अपना भय खुद ही क्रिएट कर रहा है, अपने आप को खुद ही सांत्वना दे रहा है। वो किसी से पूछना थोड़ी चाहता है, वो कहाँ प्राण धन मानता है किसी को, तो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। इसलिए ये बात उसको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात हमें ज़रूर समझनी है कि हम भी इसी प्रकार के भयों से ग्रस्त हैं। गुरु के निर्देशन में, गुरु को प्राण धन मानते हुए भगवान की भक्ति करने से हम इन भयों से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।